एक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपनी पुरानी वीडियो के सीक्वेंस में अगला टॉपिक लेकर और अगले सेक्शंस को लेकर। अभी तक आपने 4 पार्ट डीवी एक्ट के आपको मिल चुके हैं और आपने देखा है। उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए होंगे आपके लिए। सेक्शन 1 से लेकर 22 तक का मैंने डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो में दे दिया था। आज हम सेक्शन 23 करेंगे। क्या कहता है, क्या क्या मान सकते हैं और क्या चीजें कवर अप करता है सेक्शन 23, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा सब्सक्राइब के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आए आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके, या आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल सके कि हमने कौन सी नई वीडियो अपलोड की है। चलिए स्टार्ट करता हूं, सेक्शन 23 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 23 कहता है जी, पावर टू ग्रांट interim maintenance and ex parte order। ex parte, अब मैं आपको अगर सही से समझाऊं कि ये है क्या। अगर मैं बात करूं तो कोई भी महिला जब डीवी एक्ट डालती है तो डीवी एक्ट में एक मेंटेनेंस की मांग करती है और कहती है कि मुझे इतना मेंटेनेंस मिलना चाहिए मेरे हस्बैंड से, या ये मेरा हस्बैंड जो है जॉब करता है और उसके बिहाफ पर मुझे इतना खर्चा मिलना चाहिए। जो भी इनकम एफिडेविट फाइल्स की जाती हैं उसके बिहाफ पर, और जो भी पिटीशन आप फाइल करते हैं या जो भी महिला करती है, उन सबको एनालिसिस करने के बाद एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर और इनकम को कैलकुलेट करने के बाद जो है एक इंटरिम मेंटेनेंस जो है कोर्ट डिसाइड करता है और कहता है कि आप, यानी जो आदमी है, मैन है या हस्बैंड कह लूं मैं, हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को एक मेंटेनेंस देगा। मेंटेनेंस किसको किसको मिलेगा मैं बता दूं आपको। डीवी एक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन डाल सकता है, आपको याद हो, सेम एज यूजुअल। वहां सिर्फ सिबलिंग्स मेंटेनेंस नहीं मांग सकते। अगर माता पिता नहीं है और दे आर माइनर तो वो कह सकते हैं, लेकिन वाइफ प्लस चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स प्लस वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये तीनों चीजें तीनों जो हैं आपसे मेंटेनेंस का हक रखते हैं और हकदार हैं, और वो आपसे मांग सकते हैं मेंटेनेंस को। ये इंटरिम मेंटेनेंस में क्या होता है कि केस डिसाइड होने से पहले मध्य में, यानी बीच में, जब इनकम एफिडेविट आता है, एनालिसिस हम करते हैं, एनालिसिस करने के बाद जो है कोर्ट कहती है कि नहीं भाई, इस व्यक्ति की अर्निंग इतनी है और इस महिला का और इसके बच्चों का खर्चा इतना है, उसके बिहाफ पर एक मेंटेनेंस अमाउंट जो है कोर्ट ग्रांट करती है और बांधती है, जिसको हम कहते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। 2 चीजें हैं, एक तो इंटरिम ऑर्डर होता है और एक फाइनल ऑर्डर होता है। फाइनल ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, फाइनल ऑर्डर जब भी होगा केस खत्म होने के बाद होगा, यानी केस जिस समय डिस्पोज ऑफ होगा उसमें जो जजमेंट आएगी वो फाइनल ऑर्डर कहलाता है। जबकि इंटरिम ऑर्डर केस के मध्य में, यानी बीच में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोर्ट को ये लगता है या आप जब प्रेस करते हैं अपने एप्लीकेशन को, ये सेक्शन 23 की एक अलग से एप्लीकेशन बनती है इंटरिम की और एक्स पार्टी की, तो उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन पर डिसाइड करता है कि आपको कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, कितना आपका खर्चा है, और जो हस्बैंड है या जो मेल व्यक्ति है वो कितना कमाता है और उसके खर्चे कितने हैं, उनको एनालिसिस करने के बाद जो है एक मेंटेनेंस बांधा जाता है। ये इंटरिम कहता है। अब कहते हैं, आते हैं एक्स पार्टी के ऊपर। एक्स पार्टी क्या है जी? एक्स पार्टी का मतलब है कि एक तरफा हो जाना। पता चला एक महिला ने डीवी एक्ट डाला अपने पति के खिलाफ, पति जो है कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा। कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट हैज अ पावर टू एक्स पार्टी कि भैया उसको एक तरफा
लड़की को सुना जाए या उस महिला को सुना जाए जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट में डिविएट कारित हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस कारित हुआ है, उसको एक तरफा सुना जाए और उसकी बातें सुनकर और उसकी चीजों को एनालाइज करके एक तरफा उसे डिसीजन दिया जाए या एक तरफा जो है उसके फेवर में जज ऑर्डर कर दे। ये एक्स पार्टे ऑर्डर और इंटरिम मेंटेनेंस की मांग होती है। ज्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि जब इंटरिम बनना होता है तो कोई भी नहीं जाता। इंटरिम में हस्बैंड अपनी तरफ से अपनी लायबिलिटीज दिखाता है कि मेरे मदर फादर लायबिलिटीज है मेरी, या मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, या फिर मैंने लोन ले रखा है, या फिर मैंने कहीं से कर्ज ले रखा है, या मेरी इतने की किस्तें जा रही हैं। वो सारी चीजें अपनी एक्सपेंसेस दिखाता है और ये कहता है कि मैं इतना ही कमाता हूं। और इसके ऊपर या कई बार हमने देखा है, ये मैं पहले बात पूरी कर लूं, एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस दिखाता है जिससे कि वाइफ को कम मेंटेनेंस देना पड़े या वाइफ को मेंटेनेंस ना मिले। एक चीज और देखा हमने, आए दिन कोर्ट में ऐसा होता है कि कोर्ट में पहुंचने के बाद हस्बैंड कहता है मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो माँ बाप पर डिपेंडेंट हूं, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस एवज में कोर्ट का फर्ज क्या बनता है और कोर्ट क्या करती है? कोर्ट सिंपली अगर उसकी जॉब, उसका काम पूछ लेती है कि करता क्या है, क्या उसका स्किल है, क्या नहीं है, लेबर है, तब भी लेबर के हिसाब से जो दिल्ली का बेसिक या जो मिनिमम वेजेस कहते हैं हम जिसे, वो 14,000 रुपए है। 14,000 रुपए कोर्ट इसको मानती है और मानने के बाद इसके हिसाब से जो है मेंटेनेंस इनको मान देती है। मिनिमम वेजेस के ऊपर भी मेंटेनेंस बनता है। कोर्ट अगर चाहे तो उसको खुद से एज्यूम कर ले कि हाँ भाई इसकी इनकम इतनी है। अगर वो कहता है कि मैं कमाता ही नहीं जी, कुछ नहीं करता, तो कोर्ट इतना एज्यूम करके और उसको यहां लेकर जा सकती है। दैट इज अ राइट ऑफ द वुमन फॉर द मेंटेनेंस एंड द एक्स पार्टे ऑर्डर। उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अगर सेक्शन 23 कोई भी अगर इसमें क्वेरी हो या कोई भी अगर आपके मन में सवाल आए तो आप मुझसे, मैं हमेशा कहता हूं कि आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत सारा कमेंट आता है, मैं बहुत खुश होता हूं कि आप लोग के अंदर इतनी क्वेरीज हैं कि अक्सर जो है मुझसे सवाल जवाब होते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि जितने लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे पाऊं और सेटिस्फाई कर पाऊं, मेरे लिए उतना ही मुझे खुशी मिलती है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फाई कर सकूं या उनके क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। सेक्शन 23 सिंपली पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्स पार्टे के बारे में कहता है। ये पूरा टॉपिक था आज का। इसमें एक ही चैप्टर जो है, एक ही सेक्शन जो है मैंने कवर अप किया है। नेक्स्ट 24 से लेकर आगे मैं कोशिश करूंगा ये जितना हो जाए वो मैं कवर अप कर दूंगा। आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट, आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।